Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Murtaza, your instructor at nearpeer.org. And today I'm going to share with you a pro tip, one of my favorite tips, something that I wish that students would employ more in their lives. And आपकी ज़िंदगी में CSS related और हो सकता है CSS के अलावा भी काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएं अगर आप इस एक टिप को समझ जाएं. This one big and important tip that I'm going to share with you today, particularly when you are scared about the question, am I prepared for the exam? Am I prepared enough for the exam? क्या मेरी एग्जाम की तैयारी मुतमईन कुन है? क्या मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ? इस एक ज़रूरी सवाल का जवाब आपको इस एक प्रो टिप से मिल जाएगा. So the tip is pretty simple. You need to ask yourself a few questions. You need to ask yourself कि CSS एग्जाम में क्या क्या आता है. जिसका जवाब बहुत सादा सा है कि CSS एग्जाम में CSS का पूरा सिलेबस आता है और उस सिलेबस वो बहुत लंबा सिलेबस है और उस लंबे सिलेबस के अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है और ये भी मुमकिन है कि उस सिलेबस से रिलेटेड कोई दूर की चीज हो जो वो आपसे पूछ ले, हालांकि वो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है. मिसाल के तौर पर इस 2020 के अंदर इस्लामियात के पेपर में 20 या 21 में से एक में इस्लामियात के पेपर में उन्होंने सूफीइज्म के ऊपर सवाल पूछा. हालांकि सूफीइज्म का आपका एग्जाम सिलेबस में नहीं लिखा हुआ. मेरा नहीं ख्याल इससे पहले शायद सूफीइज्म पे पहले कोई सवाल आए हों और अगर आए भी हुए हैं तो वेरी रेयर. कभी भी आप जब इस्लामियात सीएसएस के लिए पढ़ रहे होगे तो सूफीइज्म के ऊपर आपको उसके अंदर कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई इसको कवर नहीं करेगा सिलेबस में क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं हुआ सूफीइज्म, पर सीएसएस वाले ने पूछ लिया. दिस आल्सो हैपेंस विद एवरी अदर सब्जेक्ट. अ लॉट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ द एग्जाम सेइंग कि पूरा का पूरा एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस था. अगर आप एफपीएससी से पूछेंगे तो वो साबित कर देंगे कि नहीं जी ये फला टॉपिक से रिलेटेड है जो सिलेबस में लिखा हुआ था, पर प्रैक्टिकली आपने शायद उस की तैयारी ना की हो. तो पहला सवाल ये है कि सीएसएस एग्जाम में क्या आता है. उसका जवाब ये है कि सीएसएस एग्जाम में कुछ भी आ सकता है सिलेबस से रिलेटेड. दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर सीएसएस एग्जाम में इतनी सारी चीजें आ सकती हैं तो क्या ये एक माकूल बात है? इज इट रीजनेबल? इज इट पॉसिबल दैट यू कैन कवर एवरीथिंग? नो, यू कांट. आई मीन, as a normal human being, it's nearly impossible for you to be able to cover the entire syllabus. मैं जब खुद CSS एग्जाम में गया था and I had a very good written exam. मेरे साल में जितने सब्जेक्ट मैंने रखे थे वो सारे हिट हुए थे, उन सब में कम नंबर आए थे और इसके बावजूद I was able to score reasonably well, 757 या कुछ, और मैं 80% सिलेबस तैयार करके गया था. कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स थे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वगैरह जिसमें मेरा सिलेबस उससे भी कम तैयार था. तो रीजनेबली कोई भी शख्स पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकता. अच्छा, तीसरा सवाल, अगर आप सब कुछ कवर कर भी लो, मिसाल के तौर पे आप बहुत जीनियस हो, आपने सारा कुछ पढ़ लिया, आप 3 साल सीएसएस की तैयारी की है, सब कुछ कवर कर लिया, क्या आपको हर चीज याद रहेगी? क्या एग्जाम में जाके जब पेपर सामने आएगा और आप नर्वस होगे और आपके हाथ पांव फूलेंगे, जैसे कि कुछ लोगों का होता है, सबका नहीं होता पर कुछ लोगों का होता है, मेरा होता है, तो क्या जब आप उस वक्त स्ट्रेस में होगे एग्जाम के तो वो हर चीज जो आपने पढ़ी है वो आपको याद रहेगी? तो पहले तो ये कि सीएसएस के एग्जाम में बहुत सी मुख्तलिफ चीजें आ सकती है सिलेबस से रिलेटेड भी, इसके अलावा. दूसरा, सीएसएस के एग्जाम के पूरा सिलेबस और उससे रिलेटेड चीजों को कवर करना बहुत मुश्किल है. तीसरा, अगर आप वो सारा कुछ कवर कर भी लो तो वो चीज आपको एग्जाम में याद आए ना आए, ये एक बहुत ही मुबहम सवाल है. इट्स वेरी, you really don't know the answer to this. And the fourth and the last question is, what type of questions can you do well? क्या आप सिर्फ वही सवाल का जवाब दे सकते हैं जो सवाल आप घर से रट्टा लगा के गए थे? और अगर आप सिर्फ वही सवाल अच्छा कर सकते हैं जिसका आप रट्टा लगा के गए थे, तो ये बात यकीन जाने कि सीएसएस के एग्जाम में वो वही सवाल पूछेंगे जिसकी आप तैयारी करके गए हैं, मगर उस सवाल को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, आपकी जो बॉल है उसमें ऐसा स्विंग लेके आएंगे कि आप ये समझ के आंसर कर दोगे सवाल को कि मैंने ये किया हुआ है, पर असल में वो सवाल के अंदर कोई फर्क चीज पूछ रहा होगा. बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास ये मसला लेके आते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक तैयार किया, उस टॉपिक के ऊपर सवाल आया और जितना कुछ उन्हें उस टॉपिक के बारे में आता था या उन्होंने तैयार किया हुआ था वो लिखा है, ये देखे बगैर कि उस टॉपिक का जो सवाल के लफ्ज है उसमें हो सकता है एग्जामिनर ने कोई स्विंग बॉल छुपा के रखी हो, कोई ट्विस्ट छुपा के रखा. मैं अपने जाती तौर पर अगर बात करूं तो आई एम ऑलवेज मोर कंफर्टेबल कि मैं किसी सवाल का रट्टा लगा के ना जाऊं. अगर मैं सवाल का रट्टा लगा के जाऊंगा, आई विल सिट इन द एग्जाम, मे बी आई फॉरगेट समथिंग. अगर मैं फ्लो में चीजें याद की हुई है, मेरा फ्लो हो सकता है टूट जाए, या मैं एग्जाम में क्वेश्चन देखकर जो चीज मुझे आती है मैं वो लिखा हूं बजाय इसके कि जो चीज एग्जामिनर पूछ रहा है. सो unfamiliar question is actually a good thing because then you give more attention to what the examiner is actually asking. अब आप कहेंगे आपने मसले तो बता दिए कि सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता, ये भी आपने कह दिया कि अगर कवर हो भी गया तो याद नहीं रहेगा, ये भी कह दिया कि अगर हम रट्टा लगा के जाएंगे तो गालिब इम्कान है, there's a huge possibility that if you have memorized answers you will flunk the exam, you will do badly in the exam. So what is the solution? How do we solve the problem? And for that I would like to quote the great Abda Parveen ji, who said
एक नुक्ते विच गल मुक्ति है. There's only one point that you need to remember, and that is use your brain. Yeah. Thank you, Abda Parveen ji. जैसा कि वो कह रही हैं, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नु. You need to put the entire thing aside and hold on to this one pro tip, this one thing that can help you pass your exam, even if you haven't covered the entire syllabus, even if you haven't remembered everything. Just use your brain. Your best friend for CSS preparation is yeah. When you are facing an unfamiliar situation, when you're facing an unfamiliar question, if you get a question in the exam that you have not prepared for, और a question जिसके लिए आपने जो चीज़ याद की थी वो आप भूल गए हो, आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने याद रखना है, आपको अल्लाह ताला ने एक अदद दिमाग दिया है जो कि काम उम्मीद है कि करता है. And then your best friend is logic. Logic that every human being is endowed with. Every human being can use logic. It's possible, and very frequently for CSS students this happens, that we are not used to using logic a lot. We usually just memorize things or we just rote learn things, but that gets you nowhere. Your one friend, if you face an unfamiliar question, your best friend is your brain that is using logic, logically answering questions. So if you get a question that you know nothing about, बिल्कुल आपको कुछ इस चीज़ का सर पैर नहीं पता चल रहा, think about it. काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स में, पाक स्टडीज़ में और ख़ास तौर पे इस्लामियात के अंदर हो सकता है कि आप कुछ अंदाज़ा लगा लो, एजुकेटेड गेस लगा लो, एक पढ़ा लिखा अंदाज़ा लगा लो कि ये क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में हो. एंड वंस यू मेक दैट educated guess, then you can just logically and reasonably think कि ये क्या बात हो सकती है. मिसाल के तौर पर फिर मैं CSS 2020 के इस्लामियात की पेपर की एग्जांपल देता हूँ कि नियर पेपर पे मेरा इस्लामियात का लेक्चर का कोर्स पढ़ा हुआ है. उसमें मैंने पूछा था कि डे ऑफ जजमेंट क्या होता है और what are the effects of the day of judgment. अब effects of the day of judgment आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. लॉजिकली सोचो कि अगर क़यामत का कॉन्सेप्ट ना होता तो दुनिया में क्या हो रहा होता. मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि आप इंडिविजुअल के लेवल से शुरू करो, अपनी जिंदगी से शुरू करो. अगर आपको ये पता होता कि आगे कोई क़यामत नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या करते? आप क्राइम बढ़ जाता दुनिया में मुरवत ख़त्म हो जाती, दुनिया के अंदर हो सकता है बुजुर्गों का अदब ख़त्म हो जाता, तमीज़ ख़त्म हो जाती. People would not feel the need to do acts of charity. People would not feel the need to do acts of kindness. It's possible that if there was no concept of the day of judgment, people would be, as an individual, I would probably not do any donations, not do any charity, not do any acts of kindness, because there is no accountability. I will probably lose track of my family. Right now, I respect my parents. I try to take care of my wife. I try to be a good human being. I try to be honest to my work. And I do that because I know that at the end of the day, Allah Ta'ala ko jawab dena. And if I didn't know that, I would probably not be doing all of these things. It's likely. Individual से बढ़ के आ जाओ society. क्या family structure exist करता अगर क़यामत का concept ना होता? क्या neighborhoods exist करते? क्या हम चोरियों, डाकुओं और खाना जंगी में ना चले जाते? Civil war ना हो जाती अगर कोई concept ही ना होता कि हमने अल्लाह को मुंह दिखाना. Move on to the national level. How would countries act, or how would nations act if there was no concept of the Day of Judgment? Would we even have Pakistan? Will we make a country based on religion? We would not have done all of these things. So when the question says, what are the effects of the Day of Judgment? So एक individual के action से लेकर creation of Pakistan तक, Pakistan supporting its Muslim brother nations तक, everything can be attributed to the presence of the Day of Judgment. And I did not prepare for this question. I did not read it in a book. I just used logic, reasoning. I just thought about the question कि यार ये चीज़ ये पूछ रहा है, मुझे पता है डे ऑफ जजमेंट क्या होती है, इसके effects मैं खुद निकाल लूँ. And this is something that will help you. This is the one tip that can really help you do well in your CSS exams. कोई भी subject हो, कोई भी terrain हो, अगर आपको अपना brain को logically use करने का तरीका समझ आ गया, कोई भी मसला लो, break it into simple pieces. अगर बहुत लंबा सवाल है, break it down into smaller pieces. ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है. एक सवाल है, उसके मिसाल के तौर पर 3 हिस्से हैं. मुझे इनमें से कितने हिस्सों का जवाब आता है? अच्छा, मुझे 3 में से 2 का जवाब आता है. ठीक है. 2 का जो मुझे जवाब आता है, क्या मुझे डेफिनेशंस याद है? याद है तो वेरी गुड. नहीं याद, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? लॉजिकली, रीजनेबली क्या होना चाहिए? खुद सुकरात बन के अपने पेपर में लिखा हो, मेकिंग एन एजुकेटेड गेस is a smarter choice
than becoming confused or taking a lot of stress. जितना पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो, और अगर तैयारी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या हर चीज़ एग्जाम से पहले याद नहीं रह रही, तो डरो नहीं, क्योंकि आप कोई बूटी या कोई पर्ची एग्जाम में नहीं ले जा सकते, पर आप अपना दिमाग अपने साथ लेके जा रहे हो, और आपका दिमाग एज लॉन्ग एज वो फंक्शन करता रहे, लॉजिकली आपको किसी भी सवाल को हल करने का तरीका बता सकता है, इवन इफ दैट क्वेश्चन इज 80% or 90% unfamiliar. That was the pro tip for today. Very basic thing. A lot of you might be saying कि यार ये क्या टिप दिया, ये तो हमें पता था, but trust me, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते, वो लॉजिक यूज नहीं करते, वो रटे के ऊपर रिलाई करते हैं. Don't do that to yourself. Your CSS preparation will become much easier if you just take this pro tip and stop worrying about unfamiliar questions. With that, Assalamu alaikum.